हो हरि। जिनका वेणु भी मधुर है, जिनका बालुका जिस बालुका पर खड़े हैं वो बालू भी मधुर है, जिस हाथ में मुरली का स्वर से तो चला रहे हैं वो भी मधुर है। और तो क्या कहें, जिनका चरण भी मधुर है, फूलों की माला पहने हैं वो माला भी मधुर है। यमुना जी भी मधुर है, जिन गलियों से होकर निकलते हैं वो गलियां भी मधुर हैं। यमुना जी का जल भी मधुर है, यमुना जी में खिलने वाले कमल भी मधुर हैं। ऐसा कुछ सब कुछ मधुर है। गोपी भी मधुर है, गोप भी मधुर है, गैया भी मधुर है। सब सुंदर, कितना सुंदर भाव है वल्लभाचार्य स्वामी जी का। ऐसा पावन, ऐसा मनमोहक मेरे गोविंद का मुखार बिंद है। आपसे एक बात कहूं, इस मधुराष्टक का जो नित्य पाठ करते हैं ना, एक दिन गोपाल को जरूर सुनाई पड़ता है और वो दर्शन देने जरूर आते हैं। ऐसी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको गाने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। इन्हीं स्थितियों में ये मधुराष्टक आज गोपाल गाय चुरा कर लौट रहे हैं। देखा सब की सब गोपियां अपने महल की अटारी पर खड़ी हैं। मैया यशोदा आरती की थाली सजा कर खड़ी हैं। आज लाला पहली बार गाय चरा के आ रहे हुए हैं। जैसे ही गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचे, मैया ने लाला के तिलक लगायो, आरती करी, अंदर ले जाकर बोले, बेटा मने तेरे ताई आज ताजो माखन रख रखियो है। पहले दोनों भैया चलकर कलेव कर ले, वो दोनों ने को भोग लगाए और निहार रही है। माता यशोदा कहती हैं कि कृष्ण बलराम तो मेरी दाई बाई दोनों आंखें हैं, बाल कृष्ण पलंग पर सो रही हैं। मैया उन्हें कहानी सुनाती हैं, बिना कहानी सुने उनको नींद नहीं आती। आज यशोदा उन्हें कहानी सुनाकर अपने कक्ष में चली गई, परंतु आज यशोदा का नींद नहीं आ रही है। आज कन्हैया भी नहीं सोया। क्यों? विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभो तस्य विशुद्ध वंचन सर्वतमोस्वासयत। मेरी गोपाल रात्र में विचार कर रहे हैं, मैं कृष्ण बनकर यहाँ क्यों आया, ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर मेरा आने का कारण क्या है? क्योंकि मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूं, ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं भगवान सुखदेव जी परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले, मेरे निष्कामी प्रेमी हैं वे सब खुश कैसे हो, इसीलिए आते हैं। जमुना जी में से रहता है कालिया नाग। जमुना जी कहते हैं भक्तों और कालिया नाग को कहते हैं इंद्रियाद को भक्त रूपी यमुना। जब इंद्राद रूपी कालिया नाग आता है तो भक्त रूप यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया, मुझे कालिया नाग निकालना ही होगा, कालिया नाग को यमुना के बाहर निकालना ही होगा। लेकिन कैसे? अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाला पक्षी यदि कालिया के ऊपर से निकल जाए तो नीचे गिरकर मर जाता है। घास चटते चटते जब कोई गाय को जोर से प्यास लगे और भूल बस गाय कालिदाह में पानी पी के आ जाए तो मर जाए। 101 थड़ है, ऐसा कालिया नाग में रहता है। विशाल महल है, बड़ी भारी उसकी सेना है। यमुना का जल एक बहुत बड़े तारी में रुका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हिद, और हिद को
ही ब्रज भाषा में हद कहते हैं, इसलिए इसे कालिदाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिदाह। कन्हैया ने सोचा जिसको निकालना है पर वो इसको निकालना है पर निकालू कैसे? ब्रजवासियों के प्रति कितना वात्सल्य है। कृष्ण को जरा इस सर्दी लग जाए तो मैया यशोदा सब वैद्यों को बुला लेती हैं। यदि लाला 2 घूंट दूध भी कम पिए तो मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला लेती हैं। मेरे लाला ने आज दूध कम काहे को पियो। नजर तो ना लग गई, दिखे कितना वात्सल्य है, कितना प्यार है। मैया 1 मिनट भी नहीं रह पाती कृष्ण के बिना, लेकिन कालिया नाग तो आज निकालना है। कन्हैया ने सोचा ऐसे मैं यमुना में कूद कर जाऊं तो मुझे कूदने कौन देगा? इन लोगों का मेरे प्रति प्रेम ही ऐसा है, ब्रज साहित्य में ऐसा वर्णन आता है। इसलिए मेरे गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का एक नाटक करेंगे। कंदुक क्रीड़ा का नाटक किया जाए। बाल कृष्ण प्रभु प्रातः होते ही ग्वाल बालों के संग आज कहिया चराबी की छुट्टी कर दो, आज विश्राम करो। सखा बोले काय की खुशी में? भैया भैया तुम गौचारण को विश्राम कर दे रहे हैं आज। वो काय की खुशी में? कन्हैया ने कही ऐसो है ना, कौ दिन से विश्राम तो रखो ना, आज गेंद को खेलेंगे, आज कालिदाह पर कंदुक क्रीड़ा करेंगे। सखा बोले क्षमा करो हम नहीं जाएंगे। सखा बोले भैया मेरी भैया ने तो 108 एकादशी का व्रत कियो है, अब हमारो प्रकट भयो है या संसार में अपनी मां के इकलौते बेटे हैं। एक बोले बेट लाला हमारी भैया ने 10,000 गौवन दान करे, वाव के विवाद में हमारो प्रकट भयो है संसार में। एक बोले भैया दादा पर दादा सो तो बच्चा होते आई, तब हम जैसे तैसे प्रकट हुए, हम इकलौते बेटे हैं। कालिदाह पर जाकर मन थोड़ी है, हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले तो ऐसे काहू को बोलो भैया। और अरे हम हुआ पानी में के भीतर थोड़ी ही जाएंगे, हम तो किनारे पे ही जो मैदान है हम वही खेलेंगे। सखाओं के मन में आ गई, पर लल्ला काहे को खेलोगे? कन्हैया बोले गेंद को खेलेंगे भैया। राधा रानी के भाई का नाम है श्रीदामा। श्रीदामा बोले देख कन्हैया रेशम की पट की गेंद तो मेरे पास में है। बाल कृष्णलाल बोले ये तो चंदन का बल्ला भी मेरे पास है। अब खेल पे चलो, छोटे छोटे सखाओं के संग खेलने जा रहे हैं। ऊपर से शंकर जी ये दृश्य देख रहे हैं, विधाता देख रहे हैं और कहते हैं अरे ब्रजवासियों तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो पूर्ण ब्रह्म है, जिनको योगी जन समाधि में नहीं जान पाते, तुम्हारे संग नाटक करता है, तुम्हारे संग लीला करता है, जरूर तुम लोगों ने कोई बड़ा सत्कर्म किया होगा। ब्रह्मा जी महाराज देख देख कर निहाल हो रहे हैं, ये पर ब्रह्म है। ब्रजवासियों के हाथ की कठपुतली बन गए, जैसा सब चाहते हैं वैसा होता है। और खेलते खेलते गेंद कालिदाह में चल जाती है। सब सखाओं ने हट किया कि मुझे गेंद चाहिए, कन्हैया मेरी गेंद दो। कन्हैया ने कहा कि मैं गेंद दे दूंगा, तो सभी लोगों ने कहा कि मैं वही गेंद लूंगा जो कालिदाह में गई है। तो कन्हैया कदम के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से कालिदाह में छलांग लगा देते हैं। इधर जब कन्हैया कालिदाह में छलांग ले जाते हैं तो जितने भी
ग्वाल वाले हैं, सखा हैं, सब रोने लगते हैं। रोते रोते माँ यशोदा के पास जाते हैं और बताते हैं कि भैया कन्हैया ने तो काले दाह में छलांग लगा दिया है गेंद के लिए। और वहां पर इधर जो है कन्हैया जल के अंदर जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि कालिया नाग जो है वो सो रहा है और जाकर उनको जो है कन्हैया ने चोट लगाई तो फुंकार कर उठ गया और दोनों में घमासान युद्ध होता है। युद्ध होते होते जब कालिया नाग पस्त हो जाता है, कन्हैया जी उनके क्षण को अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं। तो उनकी पत्नियां जो है वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु मेरे पति को छोड़ दीजिए, इन्हें जीवन दान दीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तब कन्हैया एक शर्त बनवाता है कि तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, तब मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा कर सकूंगा, छोड़ सकूंगा। कन्हैया कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए जब ऊपर आते हैं तो गोपी जितने भी ग्वाल वाले हैं, जितनी गोपियां हैं, सब माता यशोदा नंद जितने भी जो है सब ब्रजवासी वहां इकट्ठे होते हैं और भगवान कृष्ण को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए देखते हैं तो सब खुशी होते हैं।